सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 9th स्टैंडर्ड का साइंस का 8th लेसन यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स का चैप्टर सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे वीडियोस का आपको फायदा हो रहा हो या अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। यूजफुल माइक्रोब्स में हमें सीखने हैं लैक्टोबैसिली, राइजोबियम क्या होते हैं और ईस्ट क्या होता है। और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्लोस्ट्रीडियम एंड अदर्स, बहुत सारे अलग अलग माइक्रोब्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देख लो, यू आर familiar with different types of microbes which are all around us but cannot be seen with our eyes. In what way they are related to our everyday life? अब हमने जब किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, मोनोरा, ये सब मोनेरा, ये सब जब क्लासिफिकेशन सीख रहे थे उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ लिया है। तो इसमें हमारा अब फर्स्ट टॉपिक आता है कि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास लैक्टोबैसिली। तो देख लो, स्मीयर अ ड्रॉप ऑफ फ्रेश बटर मिल्क ऑन अ ग्लास स्लाइड, यानी कि फ्रेश बटर मिल्क यानी कि जो जहाज बोलते हैं ताक, तो उसका हमें एक ड्रॉप लेना है। स्टेन इट विथ मिथिलीन ब्लू एंड पुट अ कवर स्लिप ओवर इट, और उस पे हमें मिथिलीन ब्लू का एक ड्रॉप डालना है जिसकी वजह से उसको कलर आएगा, और उसके अगेन उसके ऊपर कवर स्लिप लगानी। ऑब्जर्व द स्मीयर अंडर द 10x ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड देन विद द मोर पावरफुल 60x ऑब्जेक्टिव, यानी कि जूम की पावर होती है 1 सेंटीमीटर का 10x में हमें 10 सेंटीमीटर इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट होती है वो, और 60x यानी कि 1 सेंटीमीटर का अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो 60 सेंटीमीटर का हमें दिखाई देगा। देन डिड यू नोटिस द ब्लू रॉड शेप्ड ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। अब रॉड शेप्ड ऑर्गेनिज्म हमें ऐसे दिखाई देते हैं, ये हो गए रॉड, दे आर लैक्टोबैसिली। वो कौन है? लैक्टोबैसिली, अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिली क्या है? बैक्टीरिया है, मगर ये यूजफुल। दे आर माइन्यूट एंड रेक्टेंगुलर इन शेप, बहुत ही छोटे होते हैं और उनका शेप रॉड लाइक यानी कि रेक्टेंगुलर होता है। लैक्टोबैसिली आर एनारोबिक बैक्टीरिया। अब एनारोबिक के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, दैट दे कैन प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। उनके लिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। देन नेक्स्ट है हमारा द लैक्टोबैसिली कन्वर्ट लैक्टोज द शुगर इन द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टोबैसिली क्या करता है? जो शुगर होती है मिल्क में उसका कन्वर्जन करता है लैक्टिक एसिड में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, और शुगर कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। एज अ रिजल्ट द पीएच ऑफ द मिल्क डिक्रीज कॉजिंग कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। पीएच वैल्यू जो होती है वो मिल्क की डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज होने की वजह से कोएगुलेशन यानी कि उसका जम जाना, जो मिल्क थोड़ा लिक्विड पोर्शन में ज्यादा होता है वो जम जाता है, और जम जाने के कारण वो थोड़ा सा उसको हार्डनेस आता है एज कंपेयर टू मिल्क, जिसे हम योगर्ट दही बोलते हैं। दस मिल्क प्रोटीन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क। अब मिल्क प्रोटीन तो सेपरेट हुआ है अदर कंस्टिट्यूएंट्स के। मिल्क में बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन, फैट्स, वाटर, तो इसमें से प्रोटीन तो अब सेपरेट आउट हो गए हैं। देन दिस इज व्हाट हैपन व्हेन द मिल्क चेंजेस इनटू योगर्ट। ऐसा ही सेम जब मिल्क का यानी कि दूध का चेंजेस इनटू योगर्ट, योगर्ट में दही में रूपांतर हो जाता है, चेंज हो जाता है। योगर्ट हैज स्पेसिफिक सार टेस्ट ड्यू टू द लैक्टिक एसिड, और योगर्ट थोड़ा सोरिंग टेस्ट में होता है। क्यों? क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है। द लो पीएच डिस्ट्रॉयड द हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द मिल्क। अब फर्मेंटेशन के दरमियान क्या होता है? तो मिल्क का पीएच जो वैल्यू होता है वो कम हो जाती है, और पीएच वैल्यू कम होने के कारण जितने सारे हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं
वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। ये भी फायदा हमें होता है। अब यूज योर ब्रेन पावर में आपको क्या दिया है देख लो। व्हाई डू डॉक्टर्स एडवाइस यू टू हैव योगर्ट और बटर मिल्क इफ यू हैव इंडाइजेशन और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, यानी कि जब हमें डाइजेशन के प्रॉब्लम होंगे, नहीं तो एब्डोमिनल पेट दर्द हो रहा हो, तो क्या करेंगे हम, योगर्ट बटर मिल्क छाछ दही ले लो, ऐसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, हार्मफुल माइक्रोब जो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, एलिमेंट्री कैनल में होते हैं, उनको सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं लैक्टिक एसिड की मदद से। इसीलिए डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं कि आप योगर्ट ले लो, बटर मिल्क ले लो। डू यू नो when is meant by what is meant by probiotic yogurt and other foodstuff that are popular nowadays, यानी कि अब प्रोबायोटिक योगर्ट मिलता है मार्केट में, तो वो क्या होता है, तो यूजफुल माइक्रोब्स लाइक लैक्टोबैसिली आर एडेड टू दिस ईटेबल्स। अब योगर्ट तो हम खाते हैं, मगर उसमें नेचुरली तो लैक्टोबैसिली होता है, मगर हम लैक्टोबैसिली खुद भी ऐड करते हैं उस योगर्ट में। सच ईटेबल्स आर हेल्दी, और लैक्टोबैसिली जब ऐड करते हैं तो क्या करेंगे, अनदर हार्मफुल माइक्रोब जो होंगे उन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे, बराबर। तो ये हेल्दी होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, बिकॉज दे किल द हार्मफुल बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं, हेल्दी क्यों है, वो बैक्टीरिया को मार डालते हैं। कौन से बैक्टीरिया, तो क्लोस्ट्रीडियम। अब क्लोस्ट्रीडियम ये एलिमेंट्री कैनल में होता है एंड हेल्प टू इंप्रूव आवर इम्यूनिटी, और हमारा स्वास्थ्य इम्यूनिटी जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है उसे बढ़ाने का काम करता है। अगला पॉइंट है हमें यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिली, यानी कि लैक्टोबैसिलस के हमें उपयोग कौन कौन से। वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक योगर्ट, बटर मिल्क, घी, चीज, श्रीखंड एक्सेट्रा कैन बी ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। अब लैक्टोबैसिली फर्मेंटेशन करता है, और इसी फर्मेंटेशन के कारण मिल्क कन्वर्टेड इनटू मिल्क प्रोडक्ट्स। कौन कौन से मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, योगर्ट दही, बटर मिल्क ताक, घी जिसे हम तुप बोलते हैं, चीज एंड श्रीखंड। Then lactobacilli fermentation is useful for large scale production of cider, coca, pickles of vegetable. Lactobacilli का जो फर्मेंटेशन है वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। सीडर यानी कि ड्रिंक होती है, हेल्दी ड्रिंक। देन कोका, कोको कोला, कोका जो बीन्स होते हैं उसमें, और पिकल्स ऑफ वेजिटेबल। पिकल्स यानी कि अचार जो कि बहुत सारे वेजिटेबल्स से हम बनाते हैं। अलग अलग अचार मार्केट में होते हैं। Lactobacilli and some other useful microbes can taken together are used to treat abdominal discomfort. अब जब हमारा पेट दर्द हो रहा है तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है हमें, और उससे कंफर्ट पाने के लिए, उससे वो जो पेट दर्द है उससे छुटकारा पाने के लिए हम लैक्टोबैसिली और ऐसे बहुत अलग अलग माइक्रोज होते हैं उनका यूज कर देते हैं। देन लीवन फॉडर ऑफर टू डोमेस्टिक कैटल लाइक काउज एंड बफेलोज, यानी कि फर्मेंटेड लीवन फॉडर यानी कि जिसका फर्मेंटेशन हुआ है, ऐसा फॉडर यानी कि खाद्य ये डोमेस्टिक कैटल्स को देते हैं, जैसे कि काउज, बफेलो, गाय, भैंस। इनको फर्मेंटेड फॉडर खिलाने से क्या होते हैं, उनमें ज्यादा ताकत आती है। ऐसा जो फॉडर है फर्मेंटेड किया हुआ वो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, जिसकी वजह से उनकी मिल्क की जो क्वालिटी होती है वो भी सुधर जाती है। इज अ फॉडर फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिली, और जो फर्मेंटेड फॉडर है वो किसकी मदद से करते हैं, तो लैक्टोबैसिली। तो ये हो गया, यहाँ पर भी हमें लैक्टोबैसिली की जरूरत होती है। देन द लैक्टोबैसिली फर्मेंटेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू मेक वाइन एंड सम टाइप्स ऑफ ब्रेड। लैक्टोबैसिली किसमें, वाइन फॉर्मेशन के लिए भी यूज होती है और ब्रेड फॉर्मेशन के लिए भी यूज करते हैं। सम टाइप, नहीं तो जो रेगुलर हमारे टाइप्स होते हैं उसमें हम यीस्ट यूज करते हैं। सेकेंड है हमारा राइजोबियम, दैट इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब राइजोबियम का कैसे देख लो, ये है राइजोबियम की डायग्राम, और राइजोबियम का सेल डिवीजन के लिए हमें दिया है। अब देख लो, इन्फेक्टेड रूट है जहां पे राइजोबियम है, इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, और ये है बैक्टीरिया, और यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है उसका। देन यहाँ पर भी हो गया है इन्फेक्शन। सेल डिवीजन की प्रोसेस अंदर चल रही है। सोयाबीन का प्लांट का रूट नोडुलर, रूट नोडुलर यानी कि जब आप रूट्स देखोगे
तो रूट्स के ऊपर ऐसे एक गांठ आई होती है, तो इसे बोलते हैं हम रूट नोडुल्स। तो उसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पर दिखाई दिया है। अंदर सेल डिवीजन होगा, देन बैक्टेरॉइड एंड ग्रोथ ऑफ रूट नोडुल। रूट नोडुल का ये ग्रोथ दिखाई दे रहा है। कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ नोडुल, अब इसके लिए कंडक्टिंग टिश्यू वाटर और फुड़की में कंडक्टिंग टिश्यू होती है। ये सब हमें ये आपको ये पूरा जो यहाँ का पैराग्राफ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, लेट्स ट्राई दिस। टेक अ प्लांट ऑफ फेनुग्रिक, यानी कि में जो मेथी होते हैं, ग्राउंड नट और एनी अदर बीन, कुछ भी बीन टाइप लेना है और स्टरलाइज करना है, यानी कि उसका निर्जंतुकीकरण करना है। उसके बाद विद 3 to 5% सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मदद से हमें उसका स्टरलाइजेशन कर लेना है। स्टरलाइजेशन से क्या होगा, उसके जो अलग दूसरे जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। देन आफ्टरवर्ड्स कीप इट इन द 70% सोल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। 70% यानी कि अगर 100 ml का सोल्यूशन है, एक्वियस सोल्यूशन है 100 ml का, तो उसमें 70 ml इथाइल अल्कोहल होगा और 30 ml वाटर होगा फॉर 4 to 5 मिनट्स। और उसमें हमें रखने ग्राउंड नट लिया है, तो इस इथाइल अल्कोहल में डुबो के रखने हैं हमें ग्राउंड नट। क्लीन द रूट्स ऑफ द स्टेराइल वाटर एंड टेक थिन सेक्शन ऑफ द रूट नोडुल। अब स्टेराइल वाटर से उसके रूट्स को हमें क्लीन करके लेना है और उसका क्रॉस सेक्शन, थिन सेक्शन ऐसे रूट नोडुल का काट के लेना है। सिलेक्ट गुड सेक्शन एंड प्लेस इट इन द सोल्यूशन ऑफ सैफराइन फॉर 2 to 3 मिनट्स। अब उस अच्छे सेक्शन जो है, अच्छा काटा है, उसमें सब ठीक तरह से हमें दिखाई देगा। ऐसे सेक्शन को हमने सैफराइन में 2 से 3 मिनट में 2 से 3 मिनट में रखना है। उसके बाद प्लेस द स्टेंट सेक्शन ऑन द ग्लास स्लाइड, और ऊपर से ग्लास साइड कवर स्लाइड रख दो। कवर इट विद द कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब उसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे आप ऑब्जर्वेशन कर लो। द पिंकिश रॉड शेप्ड ऑर्गेनिज्म आर द राइजोबियम बैक्टीरिया। जो पिंकिश और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया दिखाई देंगे उसे ही हम कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। Note that we had searched for the root nodules of leguminous plants to obtain this bacteria. हमें कौन से leguminous, that is leguminous plants के ही रूट में हमें ये बैक्टीरिया दिखाई देने वाला है। राइजोबियम कहाँ पे दिखाई देते हैं, सिर्फ रूट नोडुल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, रूट नोडुल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स पे ही दिखाई देने वाले हैं। अब लेग्यूमिनस यानी कि जिन प्लांट्स को बीन्स आते हैं, ऐसा ही प्लांट्स लेने, जैसे कि ग्राउंडनट, अदर कौन सा भी बीन्स ले लो, सोयाबीन ले लो, ऐसे। आर द राइजोबियम बैसिली, अब राइजोबियम बैसिली यूजफुल टू दिस प्लांट्स और हार्मफुल, ये यूजफुल है प्लांट के लिए या हार्मफुल है, तो यूजफुल होते हैं। अब यूजफुल कैसे होते हैं वो भी देखते हैं हम। रोल और इंपॉर्टेंस ऑफ राइजोबियम, यानी कि ये राइजोबियम करते क्या है। फर्स्ट, राइजोबियम लिविंग इन रूट नोडुल्स ऑफ सप्लाई नाइट्राइट्स एंड अमीनो एसिड टू द प्लांट। पहले तो ये रूट नोडुल्स के यहाँ रहते हैं। राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो कहाँ पे दिखाई देगा हमें, रूट नोडुल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, और वो नाइट्राइट्स एंड अमीनो एसिड जो सॉइल में होते हैं वो प्लांट को देते हैं। अब प्लांट की तो मदद कर रहे, फिर ये प्लांट से कुछ तो लेने वाले हैं, प्लांट की मदद करेंगे तो इनका भी कुछ फायदा होगा ना, प्लांट के यहाँ दिखाई दे रहे तो क्या होता है, एंड इन एक्सचेंज गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो क्या करते हैं, प्लांट की जो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि एनर्जी होती है वो लेते हैं। अब जब प्लांट्स के कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो राइजोबियम को एनर्जी मिलेगी, तो ये एक्सचेंज चलता रहता है। राइजोबियम प्लांट की कार्बोहाइड्रेट्स लेगा और प्लांट्स को नाइट्राइट्स और अमीनो एसिड देता रहेगा। सच अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस, यानी कि तुम मेरा फायदा करो, मैं तुम्हारा फायदा करूंगा, इसी
म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशन को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। देन राइजोबिया प्रोड्यूस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन होता है वो तो डायरेक्टली प्लांट्स कंज्यूम नहीं कर सकते, तो इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन करता है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, कौन? राइजोबिया। देन हाउएवर फॉर दिस प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन दे नीड लिग्यूमिनस प्लांट्स, मगर इस प्रोसेस के लिए यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस के लिए उन्हें लिग्यूमिनस प्लांट्स की जरूरत होती है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने इससे पहले वाले जो चैप्टर था हमारा उसमें नाइट्रोजन साइकिल में सिखा है कि फ्री नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, इसे बोलते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन होने के लिए उनको क्या जरूरत है? लेगुमिनस प्लांट्स की, जैसे कि बीन्स, स्वीट पी, सोयाबीन एज अ होस्ट, यानी कि जिनके ऊपर ये रह सके। Beans and pulses are rich in proteins due to the nitrogenous compounds made available by rhizobium। और जो बीन्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, इनमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजनस कंपाउंड्स उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, और ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स कौन प्रोवाइड करता है? तो राइजोबिया। तो इस तरह राइजोबिया उन प्लांट्स के यानी कि लिग्यूमिनस प्लांट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। आगे देख लो क्या है। आफ्टर हार्वेस्टिंग अ लेग्यूमिनस क्रॉप द लेफ्ट ओवर रूट्स एंड अदर प्लांट्स parts are deliberately dumped in the farm soil to maintain the bacterial population। जब हम अब ग्राउंडनट लेते हैं, सोयाबीन निकाल लेते हैं, तो जो लेफ्ट ओवर यानी कि बचा हुआ हिस्सा होता है, रूट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीफ वगैरह, वो ऐसे ही डंप करते थे खेतों में, वो जलाते नहीं, कहीं पे फेंक नहीं देते। हम क्या करते हैं तो उसका हमारे खेती में ही डंप कर देते। क्यों? क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बढ़ जाए, और बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बढ़ जाने के कारण उतना ज्यादा नाइट्रोजनस कंपाउंड्स अगले क्रॉप के लिए मिलेंगे। द यूज ऑफ राइजोबियम हैज हेल्प टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। अब राइजोबियम अगर नाइट्रोजन दे रहा हो तो जो फार्मर है उसे केमिकल फर्टिलाइजर की यूज करना कम पड़ेगा, और देयर बाय द एडवर्स इफेक्ट, और इसके कारण केमिकल फर्टिलाइजर के कारण जो हानिकारक परिणाम होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। इट हैज ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द एक्सपेंस ऑफ फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर कम यूज हो रहा है तो उसपे जो खर्च होता है वो भी कम हो जाएगा। Thus works to the benefit of farmers, और इसके कारण जो खेती करने वाले होते हैं फार्मर्स, उनको भी इसका फायदा होता है। अब nowadays seeds are coated with rhizobial solution और a powder। अब जो जहां से सीड्स मिलती है फार्मर्स को, सीड की शॉप होती है, तो उसमें पहले से ही राइजोबियल सॉल्यूशन और पाउडर से उन्हें कोट किया जाता है, यानी कि पाउडर लेते हैं राइजोबियल पाउडर और उसमें से मिक्स करके वो सीड्स बेचते हैं बिफोर सोइंग। अब इससे क्या होगा? आफ्टर सोइंग राइजोबिया एंटर द प्लांटलेट। ऐसे जब बीज हम बोते हैं तो क्या होगा? आफ्टर सोइंग ये राइजोबिया एंटर होते हैं प्लांटलेट्स में। दिस इज कॉल्ड राइजोबियल इनोकुलेशन। इसे ही हम बोलते हैं राइजोबियल का इनोकुलेशन करना, उसमें एंट्री कर देना। दिस एक्सपेरिमेंट हैज हेल्प इन द सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन टू सीरियल एंड अदर क्रॉप्स। इसकी वजह से बहुत सारा नाइट्रोजन का सप्लाई किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है सीरियल्स और अदर क्रॉप्स को, बिसाइड्स लेग्यूमिनस क्रॉप्स। अब लेग्यूमिनस प्लांट्स पे ही क्यों? तो सीरियल्स अदर क्रॉप्स को भी राइजोबियल का जो नाइट्रोजन का जो फायदा है वो मिलने के लिए ऐसे राइजोबियल इनोकुलेशन करते हैं। तो ये था हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।